गाजा की जंग में पत्रकारों ने भी चुकाई सबसे बड़ी कीमत। 300 से ज्यादा पत्रकार और 700 से ज्यादा उनके परिजनों की हत्या कर दी। इजराइल की मीडिया फ्रीडम भी गिर चुकी है। इजराइल बोला ये टेररिस्टों को सपोर्ट करते थे पत्रकार। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने आंकड़ा चल रहा है उन पत्रकारों के नामों का जो हाल ही में अल जजीरा ने जारी किए हैं, जिसके अनुसार बताया गया है कि इजराइल ने 300 से ज्यादा पत्रकार और उनके 700 से ज्यादा करीबियों को गाजा के अंदर मार दिया है हवाई हमले और अलग अलग हमलों के चलते। दोस्तों 706 फैमिली के मेंबर फलस्तीन के जर्नलिस्टों के साथ इस वॉर के अंदर मारे गए हैं जो अक्टूबर 2023 से शुरू हुई थी। दोस्तों ये जो नाम है आपके सामने चल रहे हैं, जिसके अंदर ये 273 फिलिस्तीन के जो पत्रकार हैं उनके नाम हैं, जिसके अंदर 3 लेबनीज भी हैं, 2 इजरायली पत्रकार भी इसमें शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 300 के करीब ये एक पत्रकार जो है मारे गए हैं। दोस्तों ये एक मामला जब निकलकर सामने आया तो सारी दुनिया एक देख रही है कि गाजा के अंदर क्या सिचुएशन थी जो ये वॉर चली। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई ये जंग के बीच 813 दिन हो चुके हैं। हालांकि 10 अक्टूबर 2025 को अमेरिका द्वारा एक औपचारिक सीज फायर लागू हो गया, लेकिन उसके बाद भी छिटपुट हिंसा और मानवीय संकट आज भी वहां पर जारी है और अब तक 813 दिन हो चुके हैं। सिचुएशन खराब है। गाजा में 71,200 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं और इजराइल में लगभग 1200 लोग मारे जा चुके हैं। 1948 के स्वतंत्रता युद्ध के बाद इजराइल का सबसे लंबा चलने वाला सैन्य संघर्ष ये एक बन चुका है और इसी के बीच इजराइल पर आरोप लग रहे हैं कि वह गाजा से आने वाली जमीनी हकीकत को दुनिया से छुपाना चाहता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों के गाजा प्रवेश पर प्रतिबंध और स्थानीय पत्रकारों की हत्या को वो गुपचुप तरीके से रणनीति के रूप में देख रहा है। हालांकि ये बात सच नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब वहां आपको पता है कि जंग चल रही है, इतनी सारी बिल्डिंगें गिरा दी गई हैं और इन सारे हालातों के बीच अगर इजराइल उन पत्रकारों को अगर गाजा में जाने देगा तो वो सीधा टारगेट हो सकते हैं। वहां बम का कोई हिसाब तो होता नहीं है। यही कारण है कि इजराइल अपने हिसाब से नियम कानूनों को सही हैंडल कर रहा है। लेकिन अल जजीरा ने ये जो एक आर्टिकल छापा है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि इजराइल की मीडिया फ्रीडम भी गिर रही है और इजराइल ने यहां पर एक पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा। हालांकि मीडिया फ्रीडम की बात की जाए तो 2024 की तुलना में इजराइल की मीडिया फ्रीडम 11 स्थान गिरी है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में इजराइल को 180 देशों में सिर्फ 112वां स्थान मिला है। हालांकि ये तो इजराइल का मामला है, फिर भी सिचुएशन सही है। लेकिन फिलिस्तीन जहां पर यह जंग चल रही है वहां पर तो पत्रकारों की रैंकिंग ही 163वें स्थान पर है। जो ये बात बतानी भूल गया है अल जजीरा का जो न्यूज आर्टिकल है। तो खैर दोस्तों, अल जजीरा के अपने फैक्ट हैं और इजराइल के अपने फैक्ट हैं और दुनिया इन सारे फैक्टों को देखकर अपनी राय अपने हिसाब से बना सकती है। आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा।